एक महिला दरोगा जब सुबह सुबह उठती है तो देखती है कि उसके जिस्म पे एक भी कपड़े नहीं है और सामने जो टीवी एलसीडी लगा हुआ है उसमें उसका वीडियो चल रहा है। उस वीडियो में भी उसके ऊपर एक भी कपड़े नहीं है और उस वीडियो में क्या देख रही है कि एक आदमी है जो उससे बड़ा ऑफिसर है महिला दरोगा से, वो उसका शोषण कर रहा है और वही वीडियो उस एलसीडी में चल रहा है। ये देख कर वो चौंक जाती है और चौंकने के बाद साइड में देखती है तो ऑफिसर साइड से आता है कॉफ़ी पीते हुए और बोलता है कि ऐसे क्यों देख रही हो, ये वीडियो तो मैंने बस ऐसे ही। तो चलिए ये पूरी कहानी हम आप लोग को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए। तो ये कहानी सुन के आपका भी दिल दहल जाएगा, कैसे एक आदमी को झूठे फरेब बता के उसका शिकार बनाया जाता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश लखनऊ से शुरू होती है। लखनऊ में जहाँ पे एक सुनीता नाम की एक महिला दरोगा एक चौकी में काम करती है, इंचार्ज वहीं की रहती है और उनसे ऊपर में भी उनका एक इंचार्ज रहता है। तभी अचानक खबर मिलती है कि कई लखनऊ में थोड़ा सा दूर पे कहीं पे झगड़ा होने लगता है और तुरंत वहाँ पे सबको जाना पड़ता है और सुनीता जल्दी जल्दी में किसी को इन्फॉर्म नहीं करती हैं और अपने जो साथ में पुलिस वाले रहते हैं उनको लेकर सुनीता वहाँ पे पहुँच जाती है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद बात इतना बढ़ जाता है कि लाठी चार्ज करना पड़ता है। लाठी चार्ज में बहुत से लोग घायल हो जाते हैं और बहुत से लोग को चोट लगता है, जिसमें बाद में उन लोग को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के दौरान 2 आदमी की मौत हो जाती है। फिर इधर होता क्या है, कुछ लोग उसमें से पुलिस वाले सस्पेंड भी हो जाते हैं और बारी अब सुनीता की आ जाती है जो महिला दरोगा जो रहती हैं। फिर महिला दरोगा को भी ये डर सताने लगता है कि मेरी नौकरी, मेरा जॉब मत चला जाए, अब मैं क्या करूँगी। तो वो उनसे जो ऊपर उस चौकी के जो उच्च मतलब पुलिस वाले जो इंस्पेक्टर रहता है उसके पास जाती हैं और बताती हैं कि सर ऐसा ऐसा मामला है और मेरा नौकरी बचा लीजिए कैसे भी करके। मैंने ये गलती चाहे जो भी हुआ अनजाने में हुआ है। वो जो उच्च अधिकारी पर जो इंस्पेक्टर रहता है वो सुनीता को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ऊपर अधिकारी लोग से बात करता हूँ और जैसे न तैसे करके तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा, तुम्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तुम्हें हम लोग बचा लेंगे, बस मैं जैसा बोलूँगा वैसा तुम करती जाना। सुनीता उसकी बातों में आ जाती है और सुनीता अपने रूम पे चली जाती है। 4-5 दिन बीता रहता है कि 7वें दिन वो जो उच्च अधिकारी जो सुनीता से बड़ा पोस्ट पर रहता है वो पुलिस वाला फ़ोन करता है और रात को लगभग 9 बज रहा होता है। सुनीता अपने क्वार्टर पर रहती है और ये अपने क्वार्टर पर रहता है। 9 बजे सुनीता को फ़ोन करता है और बोलता है कि क्या तुम अभी मेरे क्वार्टर पे आ सकती हो, तुम्हारे सस्पेंशन के लेकर कुछ बातें करनी है। सुनीता तो पहले थोड़ा डर जाती है कि रात को 9 बज रहा है, फिर वो सोचती है कि ये मेरा साहब है और मेरी नौकरी का सवाल है, शायद कुछ बात करनी रहेगी। सुनीता बोलती है ठीक है सर, मैं अभी वहाँ पे आती हूँ, कहाँ पे आना है आप बताइए। वो जो अधिकारी रहता है वो बताता है कि तुम यहाँ पे इस नंबर कमरे में आ जाओ, मेरा वही क्वार्टर है। सुनीता 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाती है, जाके बाहर से लॉक करती है दरवाजे पे। अंदर से आवाज़ आता है कि आ जाओ अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। सुनीता अंदर जाती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे बेड पे वो अधिकारी बैठा हुआ है और एक हाथ में शराब लिया हुआ है और शराब की कुछ बोतलें साइड में रखी हुई है। वहाँ पे एक और गिलास रखा हुआ है जो कि खाली है। जब सुनीता अंदर जाती है तो अधिकारी क्या बोलता है कि तुम सोफे पे बैठो, उधर कुर्सी पे क्यों बैठ रही हो। सोफे पे सुनीता बैठ जाती है और बताती है बताइए सर क्या बात करनी है, क्या हुआ, मेरी नौकरी तो बच जाएगी ना। वो अधिकारी क्या बोलता है तुम डरो नहीं, तुम्हारे लिए मैं ऊपर ऊपर से कई अधिकारियों से बात किया हूँ, इसी सिलसिले में तुमको मैं यहाँ पे बुलाया हूँ। फिर वहाँ पे वो अधिकारी
वो बोतल उठाता है शराब का और उस गिलास में थोड़ा बहुत शराब डालता है और उसके आगे सर्व करता है कि तुम भी थोड़ा थोड़ा लो, टेंशन में इतना रहोगी तो ऐसे नहीं चलेगा, ये पुलिस का जॉब है, इसमें टेंशन फ्री रहना चाहिए। वो सुनीता जो दरोगा महिला दरोगा रहती है वो बार बार मना करती है, नहीं सर मैं शराब नहीं पीती, लेकिन वो पुलिस जो अधिकारी में बड़ा रहता है वो भी जानता है कि पुलिस में अक्सर 80% आदमी लोग दारू पीते हैं। वो बोलता है पियो, यहाँ पर मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, तुम यहाँ पे पुलिस वाली नहीं हो, मैं यहाँ पे पुलिस वाला नहीं हूँ, और बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। वो थोड़ा थोड़ा सुनीता को अपने जाल में फंसाने लगता है, सुनीता भी उसके जाल में फंस जाती है और ड्रिंक उठा लेती है, शराब उठा लेती है और पी लेती है। फिर दूसरा पैक भी बना के वो उसको देता है, फिर तीसरा पैक बना के देता है, सब चीज़ बातें होती रहती है। फिर सुनीता के थोड़ा थोड़ा करीब जाता है और सुनीता के कंधों पे हाथ रख देता है। सुनीता तो पहले मना करती है, लेकिन बाद में वो क्या बोलता है कि देखो यहाँ पे कोई भी देखने नहीं आया, कोई भी यहाँ पे कुछ करने नहीं आएगा, हम हूँ और तुम हो, तुम्हारी नौकरी मैं कैसे भी बचा लूँगा, बस आज की रात मैं जो बोलता हूँ तुम वो मान लो। सुनीता अकेली भी रहती थी, वहाँ पे जॉब भी करती थी और बात नौकरी का भी था, और ऊपर से सुनीता 3 पैक मार ली रहती है, मतलब 3 गिलास दारू पी चुकी रहती है। फिर सुनीता भी उसके बातों में आ जाती है। फिर चौथा चौथा दोनों लोग पैक बनाते हैं और उसके बाद पैक बनाने के बाद एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। अब वो जो उच्च अधिकारी रहता है पूरी रात उस जवानी का मज़ा लेता है, उसके साथ में खेलता है, उसका पूरा रात शोषण करता है, और सुबह जब 7 बजता है तो जब सुनीता उठती है तो देखती है कि उसके बाजू में वो अधिकारी नहीं है, और सुनीता क्या देखती है कि उसके जिस्म पे एक भी कपड़े नहीं है, वो नंग अस्त्र में वैसी पड़ी है, ऊपर से बस एक चादर उसके ऊपर पड़ा है। वो उठती ही चौंक जाती है और सामने क्या देखती है, जो एलसीडी चल रहा है, एलसीडी में वही सब वीडियो चल रहा है जो रात को उच्च अधिकारी जो उसका अधिकारी उसके साथ में शोषण किया रहता है, यानी सब चीज़ उसमें ओपन चल रहा है, बिना कपड़ों की वो उसमें दिख रही है और वो अधिकारी भी बिना कपड़ों का उस वीडियो में दिख रहा है। तब तक साइड से देखती है कि वो अधिकारी आ रहा है चाय पीते हुए और थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल रहा है, सुनीता क्या हुआ, तुम क्यों चौंक रही हो, ये तो मैंने बस ऐसे ही बना लिया। वो बोलती है कि सर एक तो आपने मेरा शोषण किया और ऊपर से आपने ये वीडियो बना लिया, वीडियो बनाने का अच्छा नहीं किया सर, आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। वो बोलता है सुनीता इससे कुछ नहीं होगा, तुम तो दोबारा मेरे से मिलोगी नहीं, कभी मेरे को मन किया देखने को तो तुम्हारा यही वीडियो, और मैं भी तो उसमें हूँ, मेरे को भी तो मैं प्रॉब्लम होगा, कुछ वीडियो वायरल होगा, तो बस ये वीडियो इसलिए बनाया है कि तुम नहीं रहोगे तो कभी कभी मैं देख लिया करूँगा, ये वीडियो को जाने दो। वो बहुत बार बोलते हैं नहीं सर ये गलत है, वो बोलता है कि नहीं कुछ गलत नहीं है, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए मैं ऊपर बात किया हूँ, टेंशन मत लो, सब चीज़ हो जाएगा। अब सुनीता फिर वहाँ से अपने क्वार्टर पे चली जाती है और फिर से अगले सुबह सुनीता आती है और ऐसे करके 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 अब ये जो उच्च अधिकारी रहता है अब उसको ब्लैकमेल करने लगता है। अब उससे डेली 2 दिन पे 3 दिन पे डेली डेली अपने क्वार्टर पे बुला के सुनीता जो थाने जो महिला दरोगा रहती है उससे मिलते रहता है, मिलते रहता है, मिलते रहता है। एक बार ऐसा होता है कि संबंध बना ही रहा होता है, शोषण कर रहा होता है, रात को 2 बज रहा होता है, तब वो बोलती है सुनीता क्या हुआ, तुम मेरे लिए कुछ बात किए या नहीं किए, मेरे को डर सता रहा है कि कहीं मेरा जॉब मत चला जाए, मेरी नौकरी मत चला जाए। तब वो बोलता है कि एक बहुत बड़ा उच्च अधिकारी से मैंने तुम्हारे लिए बात किया है, लेकिन उसको भी कुछ फ़ायदा होगा तभी तो वो मानेगा। फिर महिला दरोगा सुनीता क्या बोलती है कि कितना पैसा देना पड़ेगा। फिर वो अधिकारी जो संबंध बना रहा होता है वो बोलता है तुमको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो ऐसी चीज़ है खुद तुमको दूसरे आदमी पैसे देंगे। क्योंकि सुनीता देखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत स्मार्ट थी और बॉडी भी बहुत अच्छी थी। वो बोलती है कि क्या बोल रहे हो तुमको शर्म नहीं आती, तुम तो जो भी चीज़ हमारे साथ करते हो हम लोग की आपस की बात है।
तुमको शर्म नहीं आता? तुम हमारे साथ में सब चीज़ करते हो, तब तुम बड़े अधिकारियों लोग से बोल रहे हो। फिर वो अधिकारी बोलता है देखो वो बहुत बड़ा अधिकारी है, बस एक रात की बात है, तुम एक रात उसके साथ में सो जाओगी तो सब चीज़ सही हो जाएगा, अब तुम्हारे ऊपर ये चीज़ है। फिर सुनीता महिला थानेदार करती तो क्या करती, वो बोलती है ठीक है मैं तैयार हूँ। वो क्या बोलता है कि तुम इस दिन इस जगह पे चली जाना, यहाँ पे उसका क्वार्टर है। अब ऐसे करके जो महिला थानेदार रहती है वो एक अधिकारियों लोग के साथ नहीं 4-5 अधिकारी, बड़े बड़े जो अधिकारी रहते हैं उन लोगों के साथ में बेचारी को सोना पड़ता है, बस अपनी नौकरी बचाने के लिए। ऐसे ऐसे करके और कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब महिला थानेदार का सस्पेंड हो जाती है, उसका सस्पेंडर आर्डर आ जाता है कि तुम नौकरी से हटा दी गई हो, तुम्हारी नौकरी अब पुलिस में नहीं रही। फिर वो गुस्सा हो जाती है कि मैंने कितना क्या नहीं किया, किसके किसके साथ में नहीं सोया, मैंने हर उसका बात माना। जो उसके थाने में जो उच्च अधिकारी जो था पुलिस में, उसी थाने में ये भी महिला थानेदार थी। फिर जब अपने थाने में थी फिर उसको गुस्सा आ जाता है और उसके केबिन में पहुंच जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, तुमने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ में सोई, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में सोई, फिर भी तुमने उसका सिला क्या दिया, मेरा सस्पेंशन आर्डर आ गया, तुम लोगों ने बस मेरे साथ फरेब किया है, झूठ बोला है। अब उस चौकी में जितने भी लोग रहते हैं वो लोग सब कुछ सुन रहे होते हैं, इसलिए लड़की चिल्ला महिला थानेदार सुनीता बोल रही होती है। फिर वो अधिकारी भी बोलता है जाओ तुमको जो करना है कर लो। बोलती है जो करना है कर लो, तुम सबको मैं जेल में भिजवाऊंगी, बड़े अधिकारियों के पास जाऊंगी, तुमने मेरा शोषण किया है और उस सबका अधिकारी लोग का नाम बताऊंगी जो जो मेरे साथ में सोए थे। वो बोलता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम्हारे पास सबूत है तुम्हारे साथ में कौन कौन सोया था। वो बोलती है हाँ सबूत है। अब पूरे थाने में भी बात फैल जाती है कि महिला थानेदार सुनीता में और जो उसके ऊपर का लेवल का जो पुलिस वाला रहता है उससे झगड़ा होता है। तो फिर बाद में सुनीता वहाँ से चली जाती है। अब सुनीता जाने के 2 दिन बाद ये जो उच्च अधिकारी रहता है ये भी छुट्टी लेता है, ये भी कानपुर का रहता है, कानपुर चला जाता है। अब उधर 1 हफ्ता 6 दिन हो जाता है, तब एक आदमी उस थाने में आता है और बोलता है कि मुझे सुनीता जी से मिलना है। वहाँ पे लोग जो पुलिस चौकी में रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि सुनीता का तो सस्पेंशन आ गया था, 1 वीक हो गया है, वो तो अपने घर जा चुकी है, आप कौन हैं। फिर वो जो आदमी पूछ रहा होता है कि सुनीता कहाँ है, वो बोलता है कि मैं सुनीता का पति हूँ और सुनीता का फ़ोन नहीं लग रहा है, मैंने इसलिए वहाँ से यहाँ आया और मेरे को पता भी नहीं है कि सुनीता का सस्पेंशन हो गया है, मतलब सुनीता सस्पेंड हो गई है। वो कहाँ गई, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, फ़ोन भी नहीं कर रही है। फिर सब कोई बोलता है कि सुनीता तो अपने घर चली गई, अब कहाँ गई मालूम नहीं। फिर कुछ दिनों बाद सुनीता का एक सरोवर में लाश मिलता है, एक छोटे से तालाब में, कानपुर साइड में। फिर जब वहाँ से शनाख्त होता है और उसका पति जाकर देखता है तो बोलता है हाँ यही सुनीता है और ऐसे कैसे हो गया है। फिर पुलिस ऐसे वो सुनीता का लाश मिलता है जैसे कि आत्महत्या की हो, खुदकुशी की हो। पुलिस बोलती है कि ये खुदकुशी है, सुनीता शायद सस्पेंड होने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और जाके वहाँ पर अपनी जान दे दी। उसका पति भी नहीं समझ रहा था कि मेरी बीवी सुनीता ऐसे कैसे कर सकती है। ऐसे ही वो आके थाने में भी बोलता था कि मेरी पत्नी सुसाइड नहीं की है, उसका मर्डर हुआ है, उसका हत्या हुआ है। लेकिन उस जो बड़ा अधिकारी बैठा था वो बोलता था ऐसा कुछ नहीं है, आपकी पत्नी ने सुसाइड किया है। क्योंकि जो उसमें महिला थानेदार को जो बड़ा अधिकारी था वो भी छुट्टी पे था और इधर महिला थानेदार जो सुनीता थी उसकी लाश मिल गई थी। तो जो छुट्टी पे पुलिस वाला बड़ा वाला था ऑफिसर, उसके बदले पे वहाँ पे दूसरा आदमी था। फिर ये इसका पति बोलता है कि आप पहले मेरा रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, मेरी बीवी सुसाइड नहीं की है, उसका हत्या हुआ है। लेकिन वहाँ पे जो उच्च अधिकारी रहते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी बीवी सुसाइड की है। फिर वहाँ से वो जाने लगता है। फिर उसी थाने में एक महिला रहती है जो साइड में बुला के बोलती है कि साहब मैं एक बात आपको बताऊंगी, लेकिन आप वादा करो कि किसी को बताओगे नहीं, क्योंकि आप तो यहाँ से चले जाओगे और मैं यहाँ पे
जॉब करती हूँ और यहीं पे करती रहूँगी, फिर बाद में मेरे को परेशानी होगी। फिर सुनीता का पति बोलता है, मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊँगा कुछ, तुम बताओ क्या बात है। फिर उस दिन जो झगड़ा हुआ था थाने में, जब सुनीता चिल्ला चिल्ला के बोलती थी कि तुम लोग मेरा शोषण किए हो, 5-6 अधिकारी लोग हैं, मैं सबका नाम बताऊंगी, सब चीज़ बात बताती है, तब उसका पति को याद आता है, ओहो ऐसी ऐसी बात है। फिर वो बड़े अधिकारी लोगों के पास जाता था तो कोई भी नहीं सुनता था, क्योंकि जो अधिकारी सब चीज़ किया था उसका भी ऊपर तक पहुंचता। फिर इस सुनीता का पति मीडिया में जाता है और मीडिया लोग को बताता है। जब ये बात मीडिया में से ज़्यादा वायरल होने लगती है, दबाव पड़ने लगता है अधिकारी लोग पे, तब उसका रिपोर्ट लिखा जाता है और वो रिपोर्ट में वो अधिकारी का नाम भी उसका पति बताता है कि इसने मेरी बीवी का हत्या किया है और उसने ये चीज़ किया, उस पर इल्ज़ाम लगाता है। ऑलरेडी वो घर पे छुट्टी पर रहता है, कानपुर का वो जो अधिकारी रहता है जो सुनीता के साथ में गलत किया रहता है, लेकिन इधर किसी को भी कुछ मालूम नहीं रहता है। फिर सुनीता का लास्ट कॉल हिस्ट्री निकाला जाता है, तो उसे कॉल हिस्ट्री में लास्ट में एक पीसीओ से कॉल आया रहता है। फिर पीसीओ का आजू बाजू का सब कैमरा चीज़ चेक किया जाता है। फिर कैमरा चेक करने के बाद पता चलता है वही अधिकारी था जो सुनीता का शोषण करता था, जो उसका वीडियो बनाया था। लास्ट बार वो पीसीओ से जाके उसी ने कॉल किया था। फिर होता क्या है, एक पुलिस की टीम कानपुर जाती है और जो छुट्टी पे रहता है अधिकारी उसको वहाँ से गिरफ्तार करके थाने लेके आती है। जब थाने लेके आते हैं तो पहले तो पुलिस वाला इनकार करता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो पुलिस के सब चीज़ तौर तरीके जानता था। फिर वहाँ पे उच्च अधिकारी आते हैं, थोड़ा अपने स्टाइल में पूछते हैं उससे। फिर वो कबूलता है कि हाँ मैंने ही सुनीता जो महिला थानेदार थी उसको मारा है। फिर वो लोग बोलते हैं कि क्यों मारा तुमने, ऐसे क्या हो गया था। तब वो बताता है कि जब थाने से सुनीता जब बाहर गई और बोलती थी कि मैं तुम लोग को फंसाऊंगी, मैं बोला कि क्या तुम्हारे पास सबूत है, तो सुनीता तो वहाँ से चली गई। लेकिन 2 दिन बाद सुनीता मेरे को कॉल की और बोल रही है कि तुम बोलते थे क्या सबूत है, क्या सबूत है, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हूँ, और 5-6 लोगों के साथ में जो मैं सोई हूँ, अब किसी को भी मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम सबूत की बात करते थे ना। फिर उच्च अधिकारी बोलता है मैं उस टाइम डर गया, मैं सुनीता को बोला देखो मैं आ रहा हूँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन ऐसी कुछ भी चीज़ करना नहीं तुम। तो वो बोलती थी फालतू की बात बोलना बंद करो, मेरे को बस मेरी नौकरी चाहिए, जो तुम लोगों ने नौकरी के नाम पे जो मेरे से फ़ायदा उठाया है, मेरा नौकरी वापस कर दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फिर मैं उसको कानपुर बुलाया और कानपुर में उससे बोला कि एक बड़े अधिकारी से मिलना है तो तुम्हारा साइन लगेगा, तुम्हारा फ़ोटो लगेगा, तुमको भी चलना पड़ेगा, बस एक बार चलो और किसी को कुछ नहीं बताना, तुम्हारा नौकरी मिल जाएगा। फिर सुनीता थानेदार नौकरी के चक्कर में उसके लालच में पड़ जाती है और कानपुर चली जाती है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कॉल करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, इसके लिए मैं पीसीओ से कॉल करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, और उसको बुलाता हूँ और कार में ले जाके एक तालाब के किनारे उससे समझाता हूँ, लेकिन वो नहीं समझती है। फिर मैं उसका गला घोट कर उसको वहीं पे मार देता हूँ और उसको तालाब में डाल देता हूँ। पुलिस को सारा माजरा समझ में आ जाता है। उस उच्च अधिकारी जो बड़ा अधिकारी रहता है और भी जितने लोग रहते हैं सब पे FIR हो जाता है, मर्डर का और रेप का, और केस चल रहा होता है। तो बस न्याय सब लोगों पे FIR दर्ज हो जाता है, मर्डर का और रेप का, और उन लोगों पर केस आज भी चल रहा है। अब क्या होगा आगे तो मालूम नहीं, लेकिन उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इसमें सुनीता का भी, अगर सुनीता पहले ही अपने पति को या किसी को बताई होती, जब पहले दिन उसका शोषण हुआ था, जब उसका वीडियो बना था, तो शायद सुनीता आज जिंदा होती। सुनीता कुछ नहीं बताई अपने घर पे और इनका शिकार हो गई। तो आज की कहानी यही थी, कैसे एक पुलिस वाले ने ही एक पुलिस वाले का फ़ायदा उठाया और एक पुलिस वाले ने ही एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। तो कहानी कैसी लगी, और यहाँ पे अपनी राय आप लोग ज़रूर दें कि यहाँ पे अगर सुनीता चाहती तो सब चीज़ सही हो जाता, लेकिन सुनीता नौकरी के चक्कर में इन बेचारी सुनीता का जान चला जाता है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ऐसे ही कहानियाँ वीडियो देखने के लिए। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बारिश का दिन है तो थोड़ा अच्छा आवाज़ नहीं निकल रहा है और रिकॉर्डिंग करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए थैंक यू।